हेलो एवरीवन। क्लास 11th मैथमेटिक्स की आज हम लोग की फिर से क्लास है और हम लोगों ने अभी सेट ऑपरेशंस के बारे में बात शुरू करी थी पिछले लेक्चर में। और सेट ऑपरेशंस में हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स, संयोजन सेट्स का पढ़ लिया था। उस पर कुछ हम लोगों ने सवाल भी किए थे। अब हम आगे चलते हैं और सेट ऑपरेशंस में जैसे जो हमारा जो यूनियन ऑफ सेट्स था उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स की वो क्या क्या हो सकती हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेट्स हम लोगों ने पढ़े थे यूनियन ऑफ सेट्स में, उसमें यूनियन ऑफ सेट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। तो पहली प्रॉपर्टी है वर्ग वर्ग सम नियम। तो इसमें वर्ग सम नियम में क्या कहते हैं कि ए यूनियन ए विल गिव यू ए, यानी अगर कोई सेट है और उस सेट की खुद ही के साथ अगर यूनियन करेंगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा। जैसे कि सपोज एक सेट है ए में क्या है 1 2 3, और उसी 1 2 3 को फिर यूनियन करेंगे 1 2 3 के साथ तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 ही मिलेगा, कोई नया अवयव नहीं मिलेगा। तो ए यूनियन ए क्या होता है ए। इसी तरीके से क्रम विनिमय नियम में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो क्रम विनिमय नियम क्या क्या कहता है, जैसे 1 + 2 3 होता है तो 3 + 2 + 1 भी क्या होगा 3 होगा। चाहे आप ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। ये सहचार्य नियम भी फॉलो करते हैं। सहचार्य नियम क्या कहता है कि अगर कोई दो सेट है बी और सी, उसकी आप यूनियन पहले कर लीजिए और फिर ए के साथ उसकी यूनियन कीजिए तो वो चीज़ बराबर होगी अगर आप ए और बी की पहले यूनियन कर लेते हैं बाद में यूनियन सी करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए पहले बी यूनियन सी है और ए की यूनियन बाद में की है। फिर दूसरे साइड में देखिए राइट हैंड साइड में तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और यूनियन सी बाद में की है। तो इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं कौन, यूनियन की जो प्रॉपर्टी है। फोर्थ हमारा लॉ है आइडेंटिटी लॉ, तस्मक नियम। इसमें कहते हैं कि किसी सेट की जो अगर आप यूनियन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो आपको वही सेट मिल जाएगा। यानी अगर आपके पास सेट है A 1 2 3 और उसमें आप कोई एक एम्प्टी सेट इंक्लूड कर रहे हैं, एम्प्टी सेट में क्या होता है कोई अवयव नहीं होता। तो 1 2 3 में आप कोई अवयव नहीं ऐड करेंगे तो आपको 1 2 3 ही मिलेगा। यानी ए यूनियन फाइव क्या मिल जाएगा ए ही मिलेगा, कोई नया अवयव नहीं मिला, इसलिए वो पुराना ही सेट मिल जाएगा, डेट इज ए। सेकंड में इसमें क्या रखा है ए यूनियन, एक एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ प्रॉपर्टी में ए यूनियन विद यूनिवर्सल सेट ए यूनियन यू। अब ए क्या है ए में 1 2 3 है और यूनियन यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं सारे अवयव होते हैं। तो आपको जब उसके साथ यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे सारे अवयव मिल जाएंगे। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि आप ए यूनियन फाई करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा और ए यूनियन यू करेंगे तो आपको यू मिल जाएगा। तो ये तस्मक जो नियम है उसको फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट अब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट जो हम सॉरी नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमको पढ़ना है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दो सेट्स हैं और दो सेट्स में क्या क्या कॉमन है वो सिंपल हमारा उसका इंटरसेक्शन बताता है, उभयनिष्ठ। ठीक है ना, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ या प्रतिच्छेद कहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं या जो कॉमन चीज़ आ रही है। तो ये डेफिनेशन उसके सामने स्टेट की गई है। और इसका जो साइन होता है देखिए इसमें ए कैप बी, ए कैप बी या ए सर्वनिष्ठ बी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ए कैप बी बोलते हैं, या फिर ए इंटरसेक्शन बी। बेटर होगा आप ए इंटरसेक्शन बी प्रोनाउंस करें क्योंकि ये सीधे आपको इसका मतलब बता देता है। इंटरसेक्शन मतलब जो जहाँ पे वो दोनों क्या कर रहा हूँ कॉमन है ए और बी में जो सर्वनिष्ठ हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए और इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो दोनों ऐसे अवयव जो दोनों सेट्स में कॉमन हो तो वो हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, पहले यहाँ डायग्राम शो किया गया, देखिए एक पहला डायग्राम है, इसमें ए और बी दो सेट हैं और दोनों जो पार्ट दोनों को कट कर रहा है जो दोनों में कॉमन है वो क्या है इंटरसेक्शन। दूसरे फिगर में देखिए बी वाले में, इसमें बी सेट पूरा का पूरा ए के अंदर ही है तो जो बी पूरा पार्ट है वो ए के साथ क्या है कॉमन है। जबकि सी वाले में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। सी वाला जो डायग्राम है बीच ये जिसमें ए अलग है और बी अलग है, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो इसमें इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा है। डी वाले में भी देखिए फिर से इंटरसेक्शन हो रहा है, एक तरीके से इंटरसेक्शन मतलब पूरा पूरा इंक्लूजन हो रहा है कि ए सेट बी के अंदर ही है। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन सेक्शन आपको मिलेगा। इसके बाद जो एक समुच्चय होते हैं डेट इज डिसजॉइंट सेट्स, इस विसंगीत समुच्चय, इसमें क्या होता है कि अगर कोई दो सेट है जिनमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो, कोई दो सेट जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो, कॉमन एलिमेंट ना हो उसे क्या बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, जिनमें कोई भी संयोजन नहीं हो पाएगा। तो जैसे नीचे एक एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 3 और बी इज इक्वल टू 2 5, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, यू कैन सी
In the second example, a capital A is equal to 1378 and B is equal to 2479. Here 7 is common. You can see 7 is common. So that's why this is not a disjoint set. ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि 7 अवयव दोनों में है। इसी तरीके थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए क्या है धन पूर्णांकों का समुच्चय, बी क्या है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। तो ए और बी का असंयुक्त समुच्चय है धन पूर्णांकों का समुच्चय और बी क्या है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय है क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो धन पूर्णांक होंगे वो धन है और जो ऋण पूर्णांक है वो ऋण है। इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो ये असंयुक्त समुच्चय होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डिस्कस कर लेते हैं ना। यहाँ पे पहला में दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 2 4। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने को कह रहे हैं आपसे। तो अगेन कॉमन एलिमेंट देखिए और उसको लिख लीजिए। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 2 4 में 2। तो डेट्स वाई आंसर क्या आ रहा है पहले वाले का 2। सेकंड देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें ए इज इक्वल टू 1 2 5 7 8 है और बी इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ है आपके सामने 0 से 10 तक कुछ नंबर दिए हुए हैं। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपको ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल जाएंगे एलिमेंट मिल जाएंगे। डेट इज कॉमन एलिमेंट क्या है 2 5 8। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 में भी ए बराबर दिया हुआ बी बराबर दिया हुआ और इंटरसेक्शन बी आपसे फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। अब इसमें ए में देखिए 1 2 3 4 है और बी में 5 6 7 8 है। कोई कॉमन एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल जाएगा 5। तो ये ए और बी सेट यहाँ पे क्या है असंयुक्त समुच्चय दिखा रहा है और इंटरसेक्शन क्योंकि इसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन आपने देख लिया फाई आ रहा है। लेकिन ये समुच्चय कैसे हो जाएंगे असंयुक्त समुच्चय। पूछा नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए। अब इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी यूनियन जो सेट्स थे यूनियन सेट्स का यूनियन का ऑपरेशन जो हम लोगों ने चलाया था उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने शुरू में देखी थी। ऐसे इंटरसेक्शन अगर सेट्स का करते हैं तो उसमें क्या 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 प्रॉपर्टी होती हैं तो देख लेते हैं। तो पहला वर्क सम नियम ये फॉलो करता है। वर्क सम नियम ए इंटरसेक्शन ए गिव्स यू ए। जैसे वहाँ पे ए यूनियन ए क्या दे रहा था आपको ए दे रहा था, वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए भी आपको क्या देगा ए। बिकॉज आप ए के साथ ही कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट उसके आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ए इजल टू 1 2 3 लीजिए और 1 2 3 को 1 2 3 के साथ ही आप कॉमन देखना चाहेंगे तो आपको 1 2 3 ही मिल जाएगा। ऐसे सेकंड में आ रहा है क्रम विनिमय नियम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसमें अब आप चाहे ए को इंटरसेक्शन बी करिए चाहे बी का इंटरसेक्शन ए से करिए, कॉमन एलिमेंट तो कॉमन ही रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी फॉलो करता है। साहचर्य नियम क्या कहता है, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी कीजिए फिर उसका इंटरसेक्शन करिए सी के साथ, या पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लीजिए फिर ए का इंटरसेक्शन कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे साहचर्य नियम ये फॉलो करता है। तस्मक नियम ए इंटरसेक्शन यू गिव्स यू ए एंड ए इंटरसेक्शन फाइव गिव्स यू फाइव। इस वाले केस में ए इंटरसेक्शन यू कर रहे हैं तो आपको ए मिल रहा है, जबकि यूनियन में ए यूनियन यू किया था तो आपको यू मिल रहा था। ए इंटरसेक्शन में अगर मतलब सिंपल सी बात है, अगर ए में 1 2 3 एलिमेंट है और यू यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं तो उनमें जो कॉमन आप देखेंगे तो कॉमन तो वही निकल के आएगा ना जो ए के पास है, तो इसलिए आपको ए मिलेगा। और ए और फाइव में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं, तो इसलिए वो क्या मिल जाएगा फाइव मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें एक पांचवी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, उसमें इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हुआ है। सपोज देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे सवालों में अच्छे से यूज होगा। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी देन इट विल गिव यू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ये जो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले वगैरह, इनको आप अच्छे से नोट करते चलिए। और ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जाते जाते। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर 2 5 6 7 है, बी बराबर सेट दिया हुआ है, सी बराबर भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को प्रूफ करना, दिखाइए कि ये फॉलो करता है। तो आप कर लेते हैं। तो बाया पक्ष आप लेते हैं, बाया पक्ष में ए यूनियन बी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट रख लीजिए, फिर यूनियन है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर बी के एलिमेंट इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट आ गए। तो आप देखेंगे तो पहले इंटरसेक्शन करना है हमको, तो जो लास्ट के दो सेट्स हैं उसमें जो कॉमन है वो देख लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या है 2 और 5, 2 और 5 आ गए नीचे सेकंड लाइन में देखिए, जबकि ए वाले सेट में कोई चेंज नहीं किया है। अब इस सेट में और जो 2 और 5 है इन दोनों में यूनियन करना है। यूनियन करना मतलब जोड़ने हैं। तो 2 5 6 7 इधर तो थे
और इधर 2 5 है जो पहले से ऑलरेडी 2 5 6 7 में है ही, तो कुछ नया एलिमेंट नहीं आएगा, तो पुराना वाला सेट 2 5 6 7 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में क्या, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, देखिए डार्क लेटर में जो ऊपर लिखा हुआ जो प्रूफ करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से सारे एलिमेंट रख देंगे। तो ए की जगह पे ए का एलिमेंट, ए का सेट आ जाएगा, यूनियन फिर बी के सेट के सारे एलिमेंट, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटरसेक्शन का साइन है, और फिर उसके बाद बी के एलिमेंट आ गए, सॉरी ए के एलिमेंट है, और फिर यूनियन सी के एलिमेंट। तो एक एक करके जो बड़े स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर के जो एलिमेंट है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले में यूनियन को करना है, तो यूनियन 2 5 6 7 0 2 5 7 8 में यूनियन करेंगे तो पूरा पूरा ये 0 2 5 6 7 8 आ जाएगा। यूनियन आपको पहले बताया जा चुका है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं और किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन लिख के उसके बाद वाले जो दो आखिरी सेट हैं जिनकी यूनियन हो रही है उनको यूनियन कर लेते हैं। वो नीचे आ गया 1 2 3 5 6 7। अब ये जो दो सेट आए हैं 0 2 5 6 7 8 इंटरसेक्शन 1 2 3 5 6 7, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखना है, तो इन दोनों में जो कॉमन है आप देख लीजिए, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है एंड 7 कॉमन है। तो आपको 2 5 6 7 मिल गया। और अगर आप जो लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट की थी जो ऊपर आई हुई है 2 5 6 7 ही है, और इसका आंसर भी 2 5 6 7 ही आ रहा है, तो इसका मतलब बायां पक्ष और आपका दायां पक्ष दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो उन्होंने दर्शाने के लिए कहा था कि दिखाइए कि बराबर है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या है, बराबर हैं। इस तरीके से बात यहाँ पूरी हो जाती है, आपका जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन पूरा हो जाता है। आप लोग इस आज के लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए, अगेन नोट करिए अच्छे से सारे चीज़ों को, और कोई भी डाउट हो अगेन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अपना वर्क कंटिन्यूसली कीजिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं लेकिन अच्छे से करते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।